भैया परसों नए मकान पे हवन है और छुट्टी का दिन है। आप सभी को आना है, मैं गाड़ी भेज दूंगा। छोटे भाई सुरेश ने बड़े भाई रमेश से मोबाइल पर बात करते हुए कहा। रमेश बोला, क्यों छोटे, किराए के किसी दूसरे मकान में शिफ्ट हो रहा है क्या? सुरेश ने कहा, नहीं भैया, ये अपना मकान है, किराए का नहीं, अपना मकान। कहते हुए भरपूर आश्चर्य के साथ रमेश के मुंह से निकला, छोटे तूने बताया भी नहीं, तूने अपना मकान ले लिया है। बस भैया, कहते हुए सुरेश ने फोन काट दिया। अपना मकान, बस भैया, ये शब्द रमेश के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। रमेश और सुरेश दो सगे भाई थे और उन दोनों में उम्र का अंतर करीब 12 साल का था। सुरेश जब करीब 7 साल का था तभी उसके माँ बाप एक दुर्घटना के शिकार हो गए। अब सुरेश के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी रमेश पर थी। इसी चक्कर में उसने जल्दी ही शादी कर ली, जिससे सुरेश की देखरेख ठीक से हो जाए। प्राइवेट कंपनी में कलर का काम करते रमेश की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा 2 कमरे के किराए के मकान और सुरेश की पढ़ाई व रहन सहन में खर्च हो जाता। इसी चक्कर में शादी के कई साल बाद भी रमेश ने बच्चे पैदा नहीं किए। जितना बड़ा परिवार उतना बड़ा खर्च। पढ़ाई खत्म होते ही सुरेश की नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग गई और फिर जल्दी ही शादी हो गई। बड़े भाई के साथ रहने की जगह कम पड़ने के कारण उसने दूसरे किराए का मकान ले लिया। वैसे भी अब रमेश के पास 2 बच्चे थे, लड़की बड़ी और लड़का छोटा। मकान लेने की बात जब रमेश ने अपनी बीवी को बताई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, देवर जी के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, कभी अपने बच्चों को बढ़िया नहीं पहनाया, कभी घर में महंगी सब्जी या महंगे फल नहीं आए। दुख इस बात का नहीं है कि उन्होंने अपना मकान लिया, दुख इस बात का है कि ये बात उन्होंने हमसे छिपा के रखी। इतवार की सुबह सुरेश द्वारा भेजी गई गाड़ी रमेश के परिवार को लेकर एक सुंदर से मकान के आगे खड़ी हो गई। मकान को देखकर रमेश के मन में एक हुक सी उठी। मकान बाहर से जितना सुंदर था, अंदर उससे भी सुंदर था। हर तरह की सुख सुविधा का पूरा इंतजाम था। उस मकान के 2 एक जैसे हिस्से देखकर रमेश ने मन ही मन कहा, देखो छोटे को अपने दोनों लड़कों की कितनी चिंता है। दोनों के लिए अभी से एक जैसे 2 हिस्से तैयार कराए हैं। पूरा मकान 1.25 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा। और एक मैं हूँ जिसके पास जवान बेटी की शादी के लिए 1-2 लाख रुपए का इंतजाम भी नहीं है। तभी पंडित जी ने आवाज़ लगाई, हवन का समय हो रहा है। मकान के स्वामी हवन के लिए अग्निकुंड के सामने बैठे। सुरेश के दोस्तों ने कहा, पंडित जी तुमको बुला रहे हैं। यह सुन सुरेश बोला, इस मकान का स्वामी मैं अकेला नहीं, मेरे बड़े भाई रमेश भी हैं। आज मैं जो हूँ सिर्फ और सिर्फ इनकी बदौलत। इस मकान के 2 हिस्से हैं, एक उनका एक मेरा। हवन कुंड के सामने बैठते समय सुरेश ने बड़े भाई रमेश के कान में फुसफुसाते हुए कहा, भैया बिटिया की शादी की चिंता बिल्कुल मत करना, उसकी शादी हम दोनों मिलकर करेंगे। पूरे हवन के दौरान रमेश अपनी आंखों से बहते पानी को पोंछ रहा था, जबकि हवन की अग्नि में धुएं का नामो निशान न था। रमेश जैसे इंसान आज भी मिल जाते हैं, पर छोटे भाई सुरेश जैसे बहुत ही कम मिलते हैं इस दुनिया में। तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।